स्वागत है साथी खोजकर्ताओं। आज हम दुनिया के कुछ बेहतरीन जैव विविधता हॉटस्पॉट के दिल में गोता लगा रहे हैं। ग्रह पर सबसे अधिक जैविक रूप से समृद्ध और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र, विशाल अमेज़न वर्षावन से लेकर फिलीपींस के आकर्षक द्वीपों तक, ये स्थान हजारों प्रजातियों का घर है जो हमारे ग्रह की प्राकृतिक विविधता को परिभाषित करते हैं। और जाहिर है, जब जैव विविधता की बात आती है तो भारत का इस सूची में एक उचित स्थान है, इसके अपने बहुत ही रत्न के साथ, जिसे आप सभी पहले से ही जानते होंगे। आपने धरती के फेफड़ों के बारे में सुना है? जी हाँ, बात हो रही है दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वर्षावन की, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। आज हम आपको ले चलेंगे इस विशाल जंगल के अद्भुत सफर पर, जहां प्रकृति का हर कोना एक रहस्य छुपाए हुए है। द अमेज़न रेन फॉरेस्ट 9 देशों में फैला हुआ है: ब्राजील, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सुरिनामे, वेनेजुएला और फ्रेंच गुयाना। इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह करीब 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह धरती का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और इसमें लगभग 390 बिलियन पेड़ मौजूद हैं, जो 16,000 से भी ज्यादा प्रजातियों में विभाजित हैं। इस घने जंगल में धरती पर मौजूद सभी जात जीव जंतुओं का करीब 10% हिस्सा पाया जाता है। अमेज़न केवल एक जंगल नहीं है, यह हमारे ग्रह के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे द लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है क्योंकि यह बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, जो हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में मदद करता है। लेकिन यहाँ की विविधता सिर्फ पेड़ों तक सीमित नहीं है। इस जंगल में अनगिनत जीव जंतु और पक्षी पाए जाते हैं, जैसे कि जगुआर, तोते और दुर्लभ मेंढक की प्रजातियां। अमेज़न रेन फॉरेस्ट केवल जैव विविधता का केंद्र ही नहीं, बल्कि यह वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करने में भी एक अहम भूमिका निभाता है। यह जंगल एक विशाल कार्बन सिंक की तरह काम करता है, जो हमारी धरती को अत्यधिक गर्म होने से बचाता है। यही कारण है कि इसे धरती के फेफड़े कहा जाता है। तो दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमारे ग्रह का सबसे अनमोल खजाना है, जो हमें न केवल जीवनदायिनी ऑक्सीजन देता है, बल्कि हमारी जलवायु को भी संतुलित रखता है। इसे संरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। क्या अब जानते हैं कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ है? यह है अफ्रीका का हरा दिल, द कॉन्गो बेसिन। चलिए, आज हम आपको इस विशाल और अनमोल जंगल के सफर पर ले चलते हैं, जहां प्रकृति की गोद में बसी एक अनोखी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। कॉन्गो बेसिन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जो 6 देशों में फैला हुआ है: कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी और गाबोन। यह लगभग 3.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है। यह जंगल न केवल अपने आकार में विशाल है, बल्कि यहाँ 600 से अधिक पेड़ों की प्रजातियां और 10,000 से अधिक जीव जंतु की प्रजातियां पाई जाती हैं। कॉन्गो बेसिन की हरियाली और विविधता इस क्षेत्र को एक बायोडायवर्सिटी हेवन बनाती है। कॉन्गो बेसिन को जैव विविधता का खजाना कहा जा सकता है। यहाँ के विशाल जंगलों में अफ्रीकी हाथी, गोरिल्ला, चिंपांजी जैसे दुर्लभ जीव जंतु पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पाई जाने वाली 600 से अधिक पेड़ प्रजातियां और अनगिनत पक्षी इस जंगल की समृद्ध जैव विविधता का हिस्सा है। इस जंगल के नदियों और झीलों में मछलियों की दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती हैं। और यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि यह जंगल हर मौसम में हरियाली से ढका रहता है। जंगल की विविधता ही नहीं, बल्कि इसका वैश्विक महत्व भी असीमित है।
कॉन्गो बेसिन भी अमेज़न की तरह एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक है, जो वातावरण से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और जलवायु संतुलन बनाए रखता है। यह जंगल अफ्रीका की कई जनजातियों का घर भी है, जो अपनी परंपराओं और संस्कृति को इस जंगल से जोड़कर आज भी उसी तरह जीवन जीते हैं, जैसे सदियों पहले जीते थे। कॉन्गो बेसिन दुनिया की जैव विविधता और मानव जाति के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। कॉन्गो बेसिन न केवल सेंट्रल अफ्रीका का हरा दिल है, बल्कि यह पूरे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे संरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। क्या आप जानते हैं कि मडागास्कर को धरती का सबसे अनोखा द्वीप क्यों कहा जाता है? इस अद्भुत द्वीप पर पाई जाने वाली 90% से ज्यादा प्रजातियां दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। अब हम आपको ले चलते हैं इस जादुई भूमि की यात्रा पर, जहां प्रकृति ने अपने सबसे अनूठे चमत्कार छिपा रखे हैं। माडागास्कर इंडियन ओशन में बसा अद्वितीय जैव विविधता का घर है। यहाँ की विविध पारिस्थितिक प्रणालियां, जैसे रेन फॉरेस्ट्स, ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट्स और स्पाइनी डेजर्ट्स, इस द्वीप को एक अनोखा प्राकृतिक चमत्कार बनाती हैं। यहाँ की 90% से अधिक वनस्पति और जीव जंतु की प्रजातियां केवल इसी द्वीप पर पाई जाती हैं। यहाँ की सबसे जानी मानी प्रजातियों में शामिल हैं लीमर्स, जो सिर्फ मडागास्कर में पाए जाते हैं। इसके अलावा फोसा, जो इस द्वीप का प्रमुख शिकारी है, और फिर बाओबाब ट्रीज, जिनकी अनोखी बनावट इस द्वीप का प्रतीक है। ट्रैवलर्स पाल्म यहाँ की एक और महत्वपूर्ण प्रजाति है, जो इस अद्भुत पारिस्थितिकी का हिस्सा है। माडागास्कर की यह विशेषता कि यहाँ पाई जाने वाली 90% प्रजातियां दुनिया के किसी अन्य हिस्से में नहीं मिलती, इसे धरती के सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक बनाती है। यहाँ के रेन फॉरेस्ट्स और डेजर्ट्स में कई जीव और पौधे रहते हैं, जिनका जीवन इस द्वीप की पारिस्थितिकी पर निर्भर करता है। इसे संरक्षित रखना बेहद जरूरी है। माडागास्कर एक अनोखा द्वीप है, जहां प्रकृति के सबसे दुर्लभ खजाने छिपे हैं। इसे सुरक्षित रखना और इसकी अनोखी विरासत को संजोना हम सभी की जिम्मेदारी है। स्वागत है संडरलैंड में, दुनिया के सबसे पुराने और जीवों से भरपूर इलाकों में से एक। मले पेनिनसुला, बोर्नियो, सुमात्रा, जावा और आसपास के द्वीपों में फैला ये अद्भुत इलाका कई दुर्लभ और खतरे में पड़ी स्पीसीज का घर है। संडरलैंड की ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स लाखों साल पुरानी हैं और यहाँ का वाइल्ड लाइफ अद्वितीय है। यहाँ क्रिटिकली एंडेंजर्ड सुमात्रान टाइगर जंगलों में शिकार करता है और बोर्नियन पिग्मी एलिफेंट अपने छोटे आकार के कारण आजादी से घूमता है। संडरलैंड की जैव विविधता इसे कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए एक अहम जगह बनाती है, क्योंकि कई स्पीसीज जैसे ओरंगुटान अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ओरंगुटन, जो हमारे सबसे करीबी रिश्तेदारों में से एक है, इन रेन फॉरेस्ट्स का निवासी है और अपनी जिंदगी पेड़ों के बीच बिताता है। संडरलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा फूल रैफल्सिया अर्नोल्डी भी पाया जाता है, जो अपनी विशालकाय काया और खास गंध के लिए मशहूर है। यहाँ के बर्ड्स, एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स भी इस समृद्ध इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, जो इस लश एनवायरनमेंट में पूरी तरह से अडेप्टेड हैं। हालांकि संडरलैंड की खूबसूरती बेमिसाल है, इसका इकोसिस्टम डिफॉरेस्टेशन, लॉगिंग और एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन के कारण भारी दबाव में है। इस बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट और इसकी आइकॉनिक स्पीशीज की सुरक्षा के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स बेहद जरूरी हैं। लोकल कम्युनिटीज से लेकर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस तक सभी इस प्राचीन जंगल को बचाने के लिए जी जान से काम कर रहे हैं। संडरलैंड प्रकृति की अद्भुत शक्ति और अनमोल खजानों का एक जिंदा सबूत है।
लेकिन इसे बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस चमत्कार को देख सकें। अब हम आपको लेकर चलेंगे मध्य अमेरिका के हृदय में बसे मेसो अमेरिकन फॉरेस्ट की यात्रा पर। दक्षिणी मैक्सिको से लेकर पनामा तक फैले ये वन अपने विविध पारिस्थितिकी तंत्र और समृद्ध जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। तो चलिए इस अनोखे सफर पर निकलते हैं। मेसो अमेरिकन फॉरेस्ट सिर्फ एक ही प्रकार के वन नहीं हैं। यहाँ आपको मिलेंगे विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कि घने उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बादलों में डूबे हुए क्लाउड फॉरेस्ट और सूखे जंगल। इन विभिन्न वातावरणों के कारण यहाँ की जैव विविधता और भी बढ़ जाती है, जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं पाई जाती। यहाँ की विशेष प्रजातियों में शामिल है रिस्प्लेंडेंट क्विट्ज़ाल, एक खूबसूरत पक्षी जिसे माया और एज़टेक सभ्यताओं में पवित्र माना जाता था। इसके अलावा बेयर्ड्स टपीर, जो मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी है, भी यहाँ पाया जाता है। वनस्पतियों में दुर्लभ ऑर्किड्स और ब्रोमीलियड्स की अनेक प्रजातियां हैं, जो इन वनों को और भी आकर्षक बनाती हैं। इन जंगलों में जैगुआर जैसे शिकारी भी निवास करते हैं, जो इस पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखते हैं। हाउलर मंकीज की आवाजें पूरे जंगल में गूंजती हैं। साथ ही यहाँ कई प्रकार के उभयचर और सरीसृप पाए जाते हैं, जिनमें से कई प्रजातियां तो अभी वैज्ञानिकों के लिए भी नई हैं। लेकिन इतने समृद्ध जैव विविधता वाले इन वनों को आज कई खतरे हैं, जैसे वनों की कटाई, कृषि विस्तार और जलवायु परिवर्तन। इन वनों और यहाँ के जीव जंतुओं की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। स्थानीय समुदायों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संयुक्त प्रयासों से संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं, जिससे इस प्राकृतिक विरासत को बचाया जा सके। मेसो अमेरिकन फॉरेस्ट्स न केवल मध्य अमेरिका की धरोहर हैं, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक अनमोल खजाना है। इनके संरक्षण में हमारा छोटा सा योगदान भी बड़े बदलाव ला सकता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं भारत के अद्भुत वेस्टर्न घाट्स की यात्रा पर। यह क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो चलिए इस अनोखी यात्रा पर निकलते हैं। वेस्टर्न घाट्स के विशाल इलाके में फैली 7,400 से अधिक प्रकार की फूलों वाली पौधों की प्रजातियां यहां पाई जाती हैं, जिनमें से कई तो केवल यहीं की देन है। यह क्षेत्र अपने वन्य जीवन और पारिस्थितिक तंत्र की जटिलता के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। यहाँ की जैव विविधता को दुनिया के कई हिस्सों में नहीं देखा जा सकता। वेस्टर्न घाट्स अपने अनोखे जानवरों और पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। यहाँ पाई जाने वाली नीलगिरी ताहार एक विलुप्तप्राय प्रजाति है, जो सिर्फ इन पहाड़ों में ही निवास करती है। इसके अलावा लायन टेल्ड मकाक, जो अपनी अनोखी काले चेहरे और शेर जैसी पूंछ के लिए जाना जाता है, भी इन्हीं वनों में पाया जाता है। मालाबार हॉर्नबिल जैसे रंगीन पक्षी इन जंगलों की शोभा बढ़ाते हैं और इनकी चहचहाहट से वातावरण और भी जीवंत हो जाता है। इन घने जंगलों में 169 प्रकार की उभयचर प्रजातियां और 508 पक्षियों की प्रजातियां हैं, जिनमें से कई केवल वेस्टर्न घाट्स में ही पाई जाती हैं। हजारों की संख्या में कीट प्रजातियां यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती हैं। वेस्टर्न घाट्स की अद्भुत जैव विविधता को बचाने के लिए लगातार संरक्षण कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ के वनों की कटाई और अन्य मानवीय गतिविधियों से खतरा है, लेकिन स्थानीय समुदायों और सरकार के संयुक्त प्रयासों से इन वनों को संरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। वेस्टर्न घाट्स केवल भारत की धरोहर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल खजाना है। अब हम आपको लेकर आए हैं साउथ अमेरिका के अटलांटिक फॉरेस्ट की यात्रा पर। यह वन कभी ब्राजील, पैराग्वाय और अर्जेंटीना के विशाल हिस्से को कवर करता था,
लेकिन अब इसका केवल 15% ही बचा है। फिर भी यह क्षेत्र अद्वितीय जैव विविधता का घर है। अटलांटिक फॉरेस्ट की जैव विविधता बेमिसाल है। यहाँ 20,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कई प्रजातियां केवल यहीं की विशेषता हैं। पक्षियों की 1,000 प्रजातियां और सैकड़ों स्तनधारी, उभयचर और सरीसृप यहाँ के पर्यावरण को और भी समृद्ध बनाते हैं। यह वन दुनिया के कुछ अनोखे जानवरों का घर है, जैसे गोल्डन लायन टमारिन, जो अपनी चमकदार सुनहरी फर के लिए प्रसिद्ध है, और मैंड थ्री टोड स्लॉथ, जो अपने धीमे गति और खूबसूरत काले अयाल के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली दुर्लभ ऑर्किड्स और ब्रोमीलियाड्स भी वन के जादू को और बढ़ाते हैं। हालांकि अटलांटिक फॉरेस्ट आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इंसानी गतिविधियों के कारण इसका केवल 15% हिस्सा ही बचा है। फिर भी कई संगठनों और स्थानीय समुदायों द्वारा वन के संरक्षण के लिए प्रयास जारी हैं। पेड़ लगाने, जंगली जीवन की रक्षा करने और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करने के अनेक प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। अटलांटिक फॉरेस्ट केवल अपने अद्भुत वन्य जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी जाना जाता है। यह वन जलवायु को संतुलित करता है, क्षेत्र की नदियों और जल स्रोतों की रक्षा करता है और लाखों लोगों की आजीविका का स्रोत भी है। अटलांटिक फॉरेस्ट एक अनमोल खजाना है, जिसे हमें बचाने की सख्त जरूरत है। अब हम आपको इंडो बर्मा क्षेत्र के अद्भुत जीव जंतुओं और प्राकृतिक सुंदरता से रूबरू कराने जा रहे हैं। यह क्षेत्र साउथ ईस्ट एशिया के 6 देशों इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कैम्बोडिया और वियतनाम में फैला हुआ है और अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इंडो बर्मा क्षेत्र के विविध पारिस्थितिक तंत्रों में पाए जाने वाले जीव जंतु और वनस्पति आश्चर्यजनक हैं। यहाँ आपको मिलेगा सावला, जिसे एशियाई यूनिकॉर्न भी कहा जाता है। यह एक दुर्लभ बोवाइन है जो केवल इसी क्षेत्र में मिलता है। इसके अलावा यहाँ की नदियों में तैरता इरावाडी डॉल्फिन और वेटलैंड्स में पाया जाने वाला विशाल जायंट आइबिस भी इस क्षेत्र की विशेषता है। इंडो बर्मा क्षेत्र सैकड़ों पक्षियों, सरीसृपों, उभयचरों और पौधों की प्रजातियों का भी घर है, जिनमें से कई प्रजातियां यहीं की अद्वितीय हैं। लेकिन इस अद्भुत जैव विविधता वाले क्षेत्र को आज कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। जंगलों की कटाई, शिकार और अवैध व्यापार जैसी गतिविधियां यहां की अनमोल प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा बन गई हैं। हालांकि कई संगठनों और स्थानीय समुदायों द्वारा इस क्षेत्र के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। संरक्षित क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, प्रजातियों के लिए आवासों का पुनर्वास हो रहा है और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। इंडो बर्मा का पारिस्थितिकी तंत्र केवल इस क्षेत्र के जीव जंतुओं के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले लाखों लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र नदियों का स्रोत है, कृषि को सहारा देता है और दुनिया के कुछ सबसे अनमोल वनों और पारिस्थितिकी तंत्रों को समृद्ध करता है। इंडो बर्मा क्षेत्र का यह अनमोल खजाना हमें प्रकृति की अद्वितीय शक्ति और सुंदरता का एहसास कराता है। इसे संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। अब हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी जगह जहां न सिर्फ स्टनिंग बीचेस हैं, बल्कि यहां की वाइल्ड लाइफ भी बेहद अनोखी है। फिलीपींस, जहां 7,000 से ज्यादा आइलैंड्स हैं, दुनिया के सबसे बड़े बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। चलिए इस इनक्रेडिबल देश के नेचुरल वंडर्स को एक्सप्लोर करते हैं। फिलीपींस वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए एक पैराडाइज है, क्योंकि यहाँ की कई स्पीसीज दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। इनमें से एक है फिलीपीन ईगल,
जो दुनिया के सबसे बड़े ईगल्स में से एक है। इसके अलावा यहाँ आपको मिलेगा छोटा वाइड आइड टार्सियर, जो बोहल के फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। ये आइकॉनिक क्रीचर्स फिलीपींस की रिच नेचुरल हेरिटेज को दर्शाते हैं। चाहे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स हों या वाइब्रेंट कोरल रीफ्स, फिलीपाइंस की डाइवर्स इकोसिस्टम्स में मैंग्रोव्स, सी ग्रास बेड्स और अनगिनत एंडेमिक प्लांट्स भी शामिल हैं। फिलीपींस की खूबसूरती सिर्फ वाइल्ड लाइफ में ही नहीं, बल्कि इसकी डाइवर्स इकोसिस्टम्स में भी है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में अनगिनत स्पीसीज की मौजूदगी है, वहीं कोरल रीफ्स दुनिया के सबसे डाइवर्स मरीन लाइफ को शेल्टर देते हैं। इन्हें रेन फॉरेस्ट्स ऑफ द सी कहा जाता है, क्योंकि इनकी बायोडाइवर्सिटी भी उतनी ही रिच है। मैंग्रोव्स और सीग्रास बेड्स कोस्टलाइन की प्रोटेक्शन के साथ साथ मरीन लाइफ के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये कई फिश स्पीसीज के लिए नर्सरी का काम करते हैं, एक स्टेबल एनवायरनमेंट प्रदान करते हुए। लेकिन ये बायोडाइवर्सिटी पैराडाइज कई थ्रेट्स का सामना कर रहा है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, कोरल ब्लीचिंग और हैबिटेट लॉस। ह्यूमन एक्टिविटीज और क्लाइमेट चेंज से इन इकोसिस्टम्स को नुकसान पहुंच रहा है और इसके साथ साथ यहाँ रहने वाली स्पीशीज को भी। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पूरे देश में कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं, जिनका उद्देश्य इन इकोसिस्टम्स की रक्षा करना है। कम्युनिटीज एकजुट होकर मैंग्रोव्स को प्रिजर्व कर रही हैं, फॉरेस्ट्स को फिर से उगाया जा रहा है और मरीन लाइफ को सेफगार्ड करने के इनिशिएटिव्स ले जा रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस नेचुरल ब्यूटी का आनंद ले सकें। फिलीपींस की रिच बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन एफर्ट्स हमें सिखाते हैं कि नेचर की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। आइए हम सब मिलकर इस खूबसूरत धरती को बचाने का संकल्प लें। चाहे आप एडवेंचर पसंद करते हो या फिर रिलैक्स करना चाहते हो, आप सबसे पहले किस जगह की यात्रा करने वाले हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली बार एक नए एडवेंचर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दुनिया भर में अपने डीसी फुटप्रिंट का निशान फैलाओ।